अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी नई चीज़ें आएँ, नया सामान आए, नया प्यार आए या आपके रिश्ते मजबूत बने, तो आप उन रिश्तों को, उन पुरानी चीज़ों को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, लाइफ कोच एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आपने कभी सुना है वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में? लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे? जहाँ पे वैक्यूम हो। अब जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उससे तो कुछ अलग ही बात मैं करने वाली हूँ। जी हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आज हम समझने वाले हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम कोई चीज़ें मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, जीवन में बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही एनर्जीज़ या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। एक अच्छी जॉब भी चाहते हैं, अच्छी सैलरी भी चाहते हैं, लेकिन हम क्या चीज़ अपने आप को में पकड़ के रखे हैं कि जिस वजह से हमारे पास वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू करिए। मैं बात कर रही हूँ वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है? नेचर यानी ब्रह्मांड वो चीज़ें ढूंढता है, वो जगह ढूंढता है जहाँ पे खालीपन होता है, जहाँ खाली जगह होती है, और वो उसको भरने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी नई चीज़ें आएँ, नया सामान आए, नया प्यार आए या आपके रिश्ते मजबूत बने, तो आप उन रिश्तों को, उन पुरानी चीज़ों को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। ये एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कबर्ड का। अगर कपड़े पड़े हैं अलमारी में जो हम पहनते ही नहीं हैं और काम भी नहीं आ रहे हैं, तो हम नए कपड़े लाएंगे तो कितनी कबर्ड्स खरीदेंगे? हमें वहीं जगह बनानी पड़ेगी और उसको खाली करना पड़ेगा। घर में अगर नया सामान लाना है, नया फर्नीचर लगाना है, तो पहले पुराना फर्नीचर बाहर निकालना पड़ेगा। नए कर्टन्स लगाने हैं तो उनको बाहर निकालने पड़ेंगे, तब हम नए लगाएंगे। इसी तरीके से जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, तो आप वो वैक्यूम क्रिएट करिए। यूनिवर्स वो वैक्यूम देखता है तो उसको भरने की कोशिश करता है। आज मैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारी हिंदू संस्कृति से देती हूँ कि हम दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं। आपने देखा है दिवाली के फेस्टिवल पे हम क्या करते हैं? दिवाली के फेस्टिवल आने के 1 महीने पहले हम दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। हर इंसान करता है। जिसके पास टाइम नहीं भी हो वो 1 महीने पहले सफाई करनी शुरू करता है, किसी को बुलाता है, हेल्प लेता है और पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जो काम नहीं आ रहा उनको निकाल देता है और फिर दिवाली की शॉपिंग करने जाता है। नए पर्दे लाता है, नए सोफ़ा कवर लाता है, नई चीज़ें लेके आता है। क्यों आती है ये चीज़ें? क्योंकि अपने आप ही वो चीज़ें हमारे को, वो जो स्पेस क्रिएट होती है उसको भरने के लिए हम चीज़ें क्रिएट करते हैं। लक्ष्मी जी भी वहीं आती हैं जहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है, जहाँ कुछ खाली जगह होती है। ये एनर्जी है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे प्रॉस्पेरिटी है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। तो हमें खाली करनी पड़ेगी वो जगह। अब कई बार क्या होता है कि हमने अपने कपड़े दे तो दिए किसी को, हमने वो चीज़ किसी को दे तो दी, लेकिन जब वो चीज़ हमारे सामने आती तो हमें याद आ जाता कितना महंगा हमने वो कपड़ा लिया था, कितनी बड़ी शॉप से लिया था, या देखो मेरा ही सब कुछ दिया हुआ वो पहनता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उस चीज़ से कनेक्टेड है और आपने वो स्पेस क्रिएट नहीं करी अभी भी, इसीलिए आपके जीवन में वो नई चीज़ें नहीं आ रही है। एक बारी की बात है कि एक कोई पहचान की फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला कि मैं ये लॉ अप्लाई कर रही हूँ लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास तो कोई चीज़ आती ही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या जो तुम कपड़े अपने दे देती हो या जो फर्नीचर है वो किसी को दे देती हो, फिर उससे अटैच रहती हो, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट रहता है कि बहुत महंगा है, ये मेरे को देना पड़ा या मुझे फिट नहीं हुआ? तो बोली हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से ख़रीदा था वो चीज़ और मैंने दी।
इसीलिए उसकी लाइफ में नहीं आ पा रही, क्योंकि हमारे इमोशनली कनेक्ट उस चीज़ के साथ है, वो वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नई चीज़ें आए, प्रॉस्पेरिटी आए, तो आप पूरी तरीके से उससे खाली हो जाइए। चाहे स्पिरिचुअल प्लेन हो, चाहे इमोशनल प्लेन हो, वहाँ पर भी यही होता है। अगर हम लेट गो कर देते हैं, फॉरगिवनेस प्रे करते हैं, तो वो जब खाली हो जाती है जगह, वहाँ फॉरगिवनेस से लेट गो कर देते हैं, मतलब हमारे इमोशंस अटैच नहीं होते, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो एनर्जी इमोशंस की अटैच्ड होती है, दर्द की, तकलीफ़ की, अगर वो निकल जाती है तो फिर हम नए रिश्तों को इनवाइट करते हैं। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड छोड़ गया है, अगर आपकी मैरिज ख़राब है, तो आप उन सब जो एनर्जीज़ हैं जो कनेक्टेड हैं उस पास्ट के साथ, यानी उस व्यक्ति के साथ, उसको भी छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार वो चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी। अगर जॉब भी है और जॉब में आपको लगता है सैलरी कम है, सैलरी हमारी काट ली गई है, और बार बार आपको दर्द होता है, तो आप नई जगह भी वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ये दिखने में, बात करने में बहुत छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन ये बहुत गहरी है। हमें हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम को भी तोड़ना पड़ेगा। आज मैं देखती हूँ, जब मैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स को देखती हूँ, तो जो पुराने ज़माने में या आज से 10 साल पहले जो थिंकिंग थी, आज सबकी बदल चुकी है। तो हमें समय के साथ भी वो एनर्जीज़ जो अटैच थी पुरानी चीज़ों के साथ, बिलीफ के साथ, जो दिखते नहीं हैं लेकिन हम फील करते हैं और अपने एक्शंस को उनके हिसाब से करते हैं, ये गलत है, ये सही है, वो भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो आपको वो स्केर्सिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ रिश्तों में, हेल्थ में, आपके जॉब में, आपकी लव लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। आप हेल्थ में भी ये फॉरगिवनेस कर सकते हैं, अपने हेल्थ को लेके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उनको छोड़ सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे, पुरानी चीज़ों से अपना कनेक्शन, कहीं ना कहीं जो वो ना तार जुड़े होते हैं, कई बार ये मेडिटेशन भी करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप को हटाने के लिए, कॉर्ड कनेक्टिविटी की, आप उन चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं जिनसे आप बहुत अटैच हो। ये मेरी गाड़ी है ना, अरे घर में झगड़े हो जाते हैं उसको लेके, नॉन लिविंग थिंग है, आप नहीं खरीद सकते हो। वो एनर्जी मत क्रिएट करिए ताकि आपकी चीज़ में यूनिवर्स आपको नई चीज़ ला के दे। आप जब इसको पूरी तरह से अपनाएंगे और फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे, फिर आप चैंटिंग करेंगे, फिर आप जाप करेंगे, आप लिखेंगे कुछ भी पॉजिटिव, तो आपकी लाइफ में वो जल्दी चीज़ें पूरी होने लगेगी। यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। बहुत गहरी बात है, आप इसे उतारिए अपने जीवन में और देखिए आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जो आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे जगह खाली है। गिलास को भी अगर खाली करेंगे तभी हम कुछ डाल पाएंगे। भरे ग्लास में चाहें कि हम कुछ और डाल दें, वो नहीं होगा, उसे खाली करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर करें, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9820127053 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय फॉर टुडे।